धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत कर रहे हैं कि आज के ही दिन सप्तपर्णी गुफा राजगृह में बौद्ध की प्रथम संगीत हुई थी। इसका मतलब है कि आधुनिक युग का जैसे कॉन्फ्रेंस होता है उसी तरह का, तो दुनिया की सबसे बड़ी जो संगत शुरू हुई वो पहली संगत ही आज हुई। इसीलिए आज धम्म सूत्र रक्षाबंधन है। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वर्षावास के दौरान निश्चित रूप से आपको कलाओं का, विधाओं का, शिक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए। और नारी को सहयोग की जरूरत नहीं है, आप उसे शिक्षा दीजिए ना। अतीत काल में, कालांतर में जो घटनाएं हुई उसमें नारी को विद्या विहीन बना दिया गया, शिक्षा विहीन बना दिया गया, गुणवत्ता विहीन बना दिया गया। और हाथ पकड़ करके चलने लगे वे मदद के लिए। आज शिक्षा आधुनिक जैसे शुरू हुई है, उसमें हर क्षेत्रों में नारी का अभूतपूर्व योगदान है। अतः सहयोग की जरूरत नहीं है, उसको तैयार करने की जरूरत है। और चूंकि कालांतर में ब्राह्मणी जो साहित्य हैं उनके आधार पर जो यहाँ पर हुआ है, जैसे अम, अजमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, नरमेध यज्ञ, ये क्या है? ये पशुओं को मार करके खाने का है। बड़े बड़े कुंड बनते थे, हजारों हजार गाय काट कर डाली जाती थी। तो जो मनुष्य मनुष्य को खाता था, निश्चित रूप से उसे कह सकते हैं कि वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो इसी तरह जो ब्राह्मणी साहित्य है उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ और शेष जो है गुलाम होते हैं। यही हाल मुस्लिम साहित्यों का है। मुसलमान का मुसलमानों से भाईचारा होगा, लेकिन गैर मुस्लिम उनके लिए या तो गुलाम होता है या नौकर होता है। तो ये जो विकृतियां आई हैं 7वीं सदी के बाद हमारे बुद्धों के भारत में, ये समझने की आवश्यकता है। और जब आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से आप विकारों से बाहर आने के लिए तड़फड़ाएंगे, विकारों से बाहर आएंगे। और जब विकारों से बाहर आएंगे, नेचुरल रूप में अपने आप को पाएंगे, तो बुद्धों के भारत में पाएंगे, बुद्धों के धम्म में पाएंगे, बुद्धों की संस्कृति में पाएंगे। और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोक